और हमें हर एक व्यक्ति यही कहता है कि आप आओ, हमारे बच्चों को जागृत करो, हमारे बच्चों के अंदर जागृति लाओ। लेकिन मैं जो सोचती हूँ, सबके माता पिता को पहले जीवन में जागृति लाना जरूरी है। आज अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, और सबसे पहले उनके माँ बाप को अपने जीवन के अंदर धार्मिक विचार लाना जरूरी है। पिता सामने बैठ के शराब पी रहा है, पिता और माता की आपस में अगर लड़ाई चल रही है, तो वो बच्चों के अंदर वो संस्कार जा रहे हैं। और ये कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो नुकसान दे रहा है वो आज अन्न दे रहा है, क्योंकि जो हम अन्न बना रहे हैं वो क्रोध में बना रहे हैं, वो फ़ोन देखते बना रहे हैं, वो किसी की निंदा करते हुए बना रहे हैं। वो जो वाइब्रेशन है वो कहाँ जा रहे हैं, वो खाने के अंदर जा रहे हैं। जब वो खाने के अंदर वाइब्रेशन जा रहे हैं, जो वो भोजन करेगा, जो जिस अंदर वो भोजन जाएगा उसके अंदर भी वही वाइब्रेशन आएंगे। इसलिए बच्चों को सुबह जब बच्चे उठते हैं तो बच्चों को आप राम राम करना सिखाइए, जहाँ आप उनको राधा राधा करना सिखाइए, कोई धार्मिक बात से शुरू कीजिए। आज बच्चों को हम जब बच्चे उठते हैं, छोटा बच्चा रो रहा था, मम्मी कहती है आप मोबाइल देखो, आप उसको कुछ और चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन इसलिए बच्चों को हम कहते हैं सबसे जो बड़ा नशा मोबाइल का सभी को लग गया। और इससे क्या हुआ, आज जो मोबाइल का नशा करने से हमारे अंदर की जो सोच है ना, उसमें वीकनेस आई। मजबूती लानी है जीवन के अंदर तो भगवान से जुड़ो, आत्मा को शक्तिशाली बनाओगे तो हमारा समाज भी शक्तिशाली, हमारे विचार शक्तिशाली होंगे। तो इसलिए अगर हमें नशा छोड़ना चाहते हैं, कहते नशा कैसे छूटेगा, खाली कहने से नहीं छूटेगा। अब जो बच्चा नशा करता है ना, उसका नशा छुड़ाने के लिए उसके अंदर आप अच्छी अच्छी बातें भरो, उनको आप अच्छी तरफ लेके जाओ। ये बच्चों को हम कह रहे बच्चे आप नशा छोड़ दो, बच्चा कहता मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूट नहीं रहा। हम एक अच्छी बात ये बताते हैं, जब एक मटका होता है उसको गंदगी से भरा होता है, उसके नल के नीचे लगा दो, उसके अंदर पानी पड़ता जाएगा, उसकी गंदगी निकल जाएगी। ऐसे बच्चों के अंदर रोज की अच्छी अच्छी बातें डालो, और तब बच्चों में जब ताकत आएगी, बच्चे तब नशा छोड़ देंगे। खाली बच्चे ऐसे नशा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भगवान से जोड़ोगे। तो नशा क्यों कर रहे हैं बच्चे आज, नशा बच्चे ने कहाँ से सीखा। मेरी सोच कहती है उनके घर में कोई नशा करता है, अगर उसका पिता नशा नहीं करता होगा, बच्चा कहाँ से सीखेगा। और जो जो आज नशे कर रहे हैं ना, हमारी दुकानें जो खुली हुई हैं, आज शराब की दुकानें खुली हुई हैं, और मुझे तो लगता है अभी आज हमारी बहुत इनकम हो रही है। तो लेकिन वो शराब पीने वाले कहाँ से आते हैं, वो सुंदरबनी के ही होंगे। और मैं सुंदरबनी में हूँ तो जम्मू वाला तो जहाँ नहीं ना खरीदेगा, सुंदरबनी के खरीदेंगे। अगर हम पहले ही नशा ये समाप्ति पे लेके जाएं, हमारे बच्चे अच्छे हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रोल है वो माँ बाप का बनता है बच्चों को जागृत करने के लिए। इसलिए बच्चे तब तक, हम तो 1 घंटे के लिए जाएंगे, आधे घंटे के लिए जाएंगे, लेकिन माँ बाप के साथ तो बच्चे 24 घंटे रहते हैं। इसलिए माँ बाप को अच्छे तो अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देने चाहिए, तब दूसरे भी बाहर से आके बच्चों को जब बताएंगे, उनको लगेगा नहीं मेरे पापा ऐसे कहते हैं, मेरी मम्मी ने भी मुझे ऐसे कहा है, तो वो जल्दी असर होगा। तो इसलिए हमारा सभी का ही उसमें योगदान होना चाहिए, मतलब धार्मिक संस्थाओं का भी होना चाहिए, अपने माँ बाप का भी होना चाहिए। और हमें जीवन में जो दोस्त मिले, जो जहाँ मिलते, जहाँ हम जिनके दोस्त बनते हैं, उनको भी हमें ये कहना चाहिए भाई नशे से दूर रहो, ये नशा शरीर के लिए कितना नुकसानकारक है। इसलिए नशा अगर करना है तो भगवान की याद का करो, जिससे हमारे जीवन के अंदर शक्ति आए, ताकत आए। उसमें ना पैसा लगेगा, ना समय वेस्ट जाएगा, लेकिन हम सदा ही उस मस्ती में रहेंगे और हम खुशी में रहेंगे। हमारे काम घरों के भी अच्छे होंगे, हमें पढ़ाई बहुत अच्छी आएगी, और हम किसी के संपर्क में आएंगे, हम उससे भी अच्छा व्यवहार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैं मन से खुश हूँ। जब इंसान मन से खुश होता तो खुशी नशे में नहीं है, पैसे में नहीं है, खुशी उस परमात्मा की याद में है। इसलिए भगवान को याद करना बहुत जरूरी है।